बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मुझे फीडबैक कीजिएगा कि क्या आपको आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? जी, आवाज, स्क्रीन और कैमरा डन है? ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। सर माइक की एक्सेस दे दें फॉर क्वेश्चन। जी बिल्कुल, मैं रेलेवेंट टाइम पे आके आपको माइक की एक्सेस प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। बट अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कल वाली बातें मुझे बताइएगा, सारी क्लियर है? जो हम लोगों ने कल इस पेपर के बारे में बातें की थी, ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस तो नहीं आपके? अगर हैं तो बता दें। वैसे आई डोंट थिंक कि होने चाहिए, बट अगर स्टिल कोई सवाल है तो आई विल बी आंसरिंग दैट। जी, अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है तो आप एक दफा रीज्वाइन कर लें। जी जी, आपका मैसेज मेरे तक पहुंच रहा है मुस्कान, आपका मैसेज मेरे तक बिल्कुल पहुंच रहा है। आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी। कभी कभी होता है कि मैं आपके शायद किसी सवाल का जवाब ना दे सकूं, क्योंकि सवाल एकदम से इतने ज्यादा होते हैं और ये स्टूडेंट बाय स्टूडेंट कैटेगराइज होकर नहीं आ रहे होते, ये मेरे पास एक लिस्ट में आ रहे होते हैं। तो अगर किसी भी टाइम किसी सवाल का जवाब मैं ना दे पाऊं तो आपने मुझे फौरी तौर पे व्हाट्सएप करके वही सवाल पूछ लेना है, ताकि क्लास के बाद मैं उसको फिर आंसर कर दूं। ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, नहीं है तो नोट कर लें। 0300006726 0300006726। तो अगर आपका सवाल मिस हो जाए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है, इंशाल्लाह मैं शाम रात में क्लासेस से फ्री होकर उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सर का ये पेपर पहले भी कहीं था किसी लेवल पे? सच्ची बताऊं तो एक जमाने में सीफैब लेवल के ऊपर, खैर उस वक्त तो सीफैब नहीं था, उस वक्त मॉड्यूल ई मॉड्यूल एफ होते थे, तब एक पेपर एग्जिस्ट करता था आईटी मैक के नाम से, मगर उसमें इतनी ज्यादा ये वाली रेलेवेंट बातें नहीं थी। वो मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और इस तरह की चीजों के साथ उन्होंने आईटी को जोड़ा हुआ था, तो ये इतनी डिटेल वहां पे अवेलेबल नहीं थी। सर आपकी वीडियो कहाँ से ऑन होगी मोबाइल में? आपके पास मोबाइल में ना ऑप्शन आ रहा होता है वहां पे कैमरा विजिबिलिटी का, या अगर आप लेफ्ट राइट को स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको मेरी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप में से किसी को आइडिया हो कि मोबाइल में इसको कैसे करें तो मुझे बता दें, मैं आगे गाइड कर दूं। सर आपकी बुक शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में ही है। अभी पहले 5 चैप्टर्स मैंने बार बार उसको मैं शेयर कर रहा हूँ बच्चों के साथ, अगर आप तक नहीं पहुंची तो मुझे बता दें, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगी तो आपको वो शॉर्ट फॉर्म में किताब पहुंच जाएगी। ठीक है, जो उनकी उनको शक्ल नजर आनी शुरू हुई है। जी जी, 4 एरोज हैं, वहां पे आपने क्लिक करना है तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा। कल भी ये उससे बात हुई है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि कल वाली सारी बातें क्लियर है? कल वाली सारी बातें क्लियर है? सर बुक में भी चैप्टर्स इतने ही होंगे या ज्यादा डिटेल में होंगे? नहीं, चैप्टर्स की सीक्वेंस वही रहेगी, मगर जितनी रेलेवेंट बातें हैं वो मैं रखूंगा और जितनी भी गैर जरूरी बातें हैं वो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। जी जी, आप नमाज पढ़ लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जी, अभी तक कल हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि हमारा कोर्स किस तरह से ICAP पे डिजाइन किया है, ग्रेड्स क्या हैं, चैप्टर्स कितने हैं, और हम लोगों ने इस पेपर को स्टार्ट जो है वो कैसे करना है। और आपको मैंने कल एक स्केड्यूल दिखाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने इस वीक में डाटा वाला पोर्शन कवर करना है। सर पेपर से डर लग रहा है सर, क्या करूं? तो उस बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो जो ये पेपर दे रहे हो, आपके साथ पूरी लॉट है
जिसने ये पेपर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना है, तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना इस पेपर को लेके। ये आपसे मेरा वादा है कि ये पेपर आपको बहुत आसान करके बताऊंगा। असाइनमेंट्स होंगी, हमारे क्विजेज होंगे, हमारे टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। तो बीलो जैसा रोमांचक भी नहीं है, कॉस्ट जैसा खौफनाक भी नहीं है, टेक्स्ट जैसा ड्रामेटिक भी नहीं है। तो थोड़ा सा रफ है, मगर इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज आसानी के साथ समझा सके। अगर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तो इसमें आपके नेट का इशू है, क्योंकि यहाँ से सब ओके है। जी हार्ड फॉर्म में आएगी, अक्टूबर में आएगी इंशाल्लाह हार्ड फॉर्म। अक्टूबर में इंशाल्लाह ये हार्ड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। जी मेरी आवाज सबको क्लियर है? मेरी आवाज सबको ओके है ना? आवाज में कोई लैग तो नहीं आ रहा किसी भाई को, किसी बहन को? ठीक हो, बेहतरीन हो गया। ले जी, शुरू करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं हम लोग आज पहला चैप्टर। और आज हम लोगों ने काफी मजे मजे की बातें करनी है, और आज की क्लास के बाद आपको ये पेपर मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है? ओके, चले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तैयार है? तैयार? अच्छा, हमारा पैटर्न बताओ क्या होगा। हम लोग बातों बातों में कॉन्सेप्ट लेंगे। ये नहीं होगा कि मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं और मैं स्लाइड पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। हम लोग बातों बातों में कॉन्सेप्ट्स भी ले लेंगे और बातें भी कर लेंगे। चलिए मुझे ये बताइए, सोचें सोचें, आपके आईडी कार्ड पे क्या क्या चीजें आ रही होती हैं? आईडी कार्ड अगर आपका बना है या बेफॉर्म, उस पे क्या क्या चीजें आती हैं? उस पे क्या क्या चीजें आती हैं एक आईडी कार्ड पे? आपका नाम आ रहा होता है, फादर नेम आ रहा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही होती है, CNIC नंबर आ रहा होता है, आपका जेंडर आ रहा होता है। आ रहा है ना? तो सर ये जितनी बातें, आपका एड्रेस आ रहा होता है, डेट, कौन सी डेट को इशू हुआ, कौन सी डेट को कैंसिल होगा, आपके साइन आ रहे होते हैं। तो सर आपके आईडी कार्ड पे जितनी भी बातें आपको नजर आती हैं, आपके आईडी कार्ड पे जितनी भी बातें आपको नजर आती हैं, वो सारी बातें एक्चुअली में क्या हैं? वो सारी बातें डाटा है। वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ डाटा है। आपका नाम डाटा है, आपका फादर नेम एक डाटा है, आपकी मदर का नाम ये भी एक डाटा है, आपको कौन सा खाना पसंद है ये भी एक डाटा है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं ये भी एक डाटा है, आपको कौन सा रंग पसंद है ये भी एक डाटा है, आपकी एज क्या है ये भी एक डाटा है, आप किस स्कूल में जाते हैं ये भी एक डाटा है, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं ये भी एक डाटा है, आपका घर कहाँ पे है ये भी एक डाटा है, आपके साइन कैसे हैं ये भी एक डाटा है। तो अगर मैं डाटा को बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं, बहुत ही आसान अल्फाज में, तो सर डाटा का मतलब होता है किसी भी तरह का रॉ फैक्ट या फिगर। रॉ फैक्ट या फिगर, मैंने 3 लफ्ज बोले हैं। अच्छा, आपने ना क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, मेरी बातों में फोकस करना है। जब आपसे मैं कहूं कि सवाल करो, फिर आपने सवाल करना ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। तो सर सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है कि डाटा मींस रॉ फैक्ट या फिगर। कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर। फैक्ट से क्या मुराद है? कोई ऐसी चीज जो कि अंग्रेजी में लिखी हुई है, उर्दू में लिखी हुई है, यानी कि नॉन न्यूमेरिकल। और फिगर्स वो न्यूमेरिकल होती है। रॉ मींस अनऑर्गेनाइज्ड। रॉ कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। तो डाटा का मतलब है किसी भी तरह का रॉ फैक्ट या फिगर। जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका वेट, ये सब कुछ डाटा है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ डाटा है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि प्यारे बच्चों डाटा क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे? आप उसको बताएंगे कि यार देखो, डाटा मींस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा मींस रॉ फैक्ट्स
एंड फिगर्स। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का कोई भी एनालिसिस, आपका नाम, आपका वेट, आपकी हाइट, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें डाटा। सर डाटा को हम हासिल कैसे करते हैं? डाटा को हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन से, डाटा को हम हासिल करते हैं मेजर करके, डेटा को हम हासिल करते हैं किसी चीज को प्रोसेस करके, डेटा को हम हासिल करते हैं किसी से कोई चीज पूछ के। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आपका नाम क्या है, तो जो आपका जवाब होगा, मेरे पास पहले वो आंसर नहीं था, मगर आपके जवाब आने के बाद, क्या अब मुझे पता चल गया कि आपका नाम क्या है? रॉ बोला मैंने, रॉ, RAW, रॉ, स्क्रीन पे भी लिखा है। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, अब ये डिटेल पहले मेरे पास तो नहीं थी, मगर जब आपने मुझे बताया तो मैंने उस चीज को सुना, मैंने उस चीज को समझा, मैंने उस चीज को पढ़ा और आपसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया। आपसे क्या किया? डाटा एक्सट्रैक्ट किया, डाटा एक्सट्रैक्ट किया। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं वो ये है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, दिस इज कॉल्ड डाटा। सर ये कलेक्शन की जाती है, इसको हासिल किया जाता है कैसे? थ्रू ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। आप ऑब्जर्व करें या आप खुद उसको मेजर करें, आप डाटा हासिल कर सकते हैं। ये जो डाटा है बेसिकली दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर इनपुट। और इस डाटा को जब आप प्रोसेस करेंगे, इस डाटा को जब आप एनालाइज करेंगे, इस डाटा को जब आप यूज करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं जनाब, आप इस डाटा को यूज करके, इस डाटा को इस्तेमाल करके आप जनरेट करेंगे यूजफुल इंसाइट्स। यानी कि आप जब इसको यूज करेंगे तो आप इसकी मदद से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं जनाब? डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक कॉलेज चाहता है कि वो अपनी शाम की क्लासेस को उन बच्चों के लिए मखसूस कर दे जिन्होंने बैचलर्स पढ़ना, और कॉलेज चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग कैफ के बच्चे हैं वही उन क्लासेस में आए और उन क्लासेस को अटेंड करें। अब कॉलेज परेशान है कि उसको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे बताएं, क्या कॉलेज अंधेरे में तीर चला के क्लासेस स्टार्ट कर दे, या कॉलेज को अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, कॉलेज को इनसाइट्स हासिल करने के लिए किसी डाटा की जरूरत होगी कि नहीं होगी? बताएं, डाटा की जरूरत होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। विदाउट डाटा आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आपके पास वो रेलेवेंट डाटा ही ना हो। सो डाटा आपकी हमेशा हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग, इसमें हेल्प करेगा। मुझे बताएं साथ साथ, डाटा किस चीज में हेल्प करेगा आपकी हमेशा? मुझे बताएं। डाटा ऑलवेज विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो डाटा है, ये जो डाटा है बेसिकली ये आपकी डिसीजन मेकिंग, देखें, आपकी स्ट्रेटजीज और आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट करता है। जब आपके पास एक अच्छा डाटा अवेलेबल होगा, आप क्या करेंगे? उस डाटा को यूज करेंगे और उस डाटा से डिसीजन मेकिंग करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे। मैं आपको एक देसी मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक देसी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ मैच खेल रही है दुबई में। मुझे बताइए, टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है? ये स्ट्रेटजी, ये डिसीजन, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? इसके पीछे क्या चीज होगी जो मुझे बता रही है कि हमने पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है?
ये फैसला कैसे लिया जाए? पिच को देख के लिया जाएगा और पिच को देख के लिया जाएगा और पुराने मैचेस को देख के लिया जाएगा, ओपोनेंट की टीम को देख के फैसला लिया जाएगा, पिछले स्टैट्स को देख के फैसला लिया जाएगा। तो सर ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें बेसिकली कहां से हम डिराइव कर रहे हैं, मुझे बताएं। ये सारी चीजें हम कहां से ड्राइव कर रहे हैं? शाबाश शाबाश। ये सारी चीजें हम कहां से ड्राइव कर रहे हैं? डेटा से ड्राइव कर रहे हैं। पिच हमें बता रही है कि बैटिंग फ्रेंडली है, हमें पिच रिपोर्ट ये बताती है कि बैटिंग फ्रेंडली है, और आप जाके कहते हैं कि हम पहले बॉलिंग करें। तो ये जो डेटा उस पिच रिपोर्ट से आपको मिला, क्या आपने इस डेटा का फायदा उठाया? जो पास्ट इवेंट्स गुजरे हैं, क्या उस डेटा का फायदा उठाया? नहीं उठाया। तो जब आपने डेटा का फायदा ही नहीं उठाया, तो क्या आप सक्सीड कर पाएंगे? क्या आप सक्सीड कर पाएंगे? क्या आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे? क्या आप स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा टोटल लगा पाएंगे? क्या आप मैच जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। आपको पता है कि ओपोनेंट स्पिन को बड़ा अच्छा खेलती है, और आपने टीम में 4-4 स्पिनर्स डालनी है, और डेटा ये बता रहा है, डेटा एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि भाई स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर आपने कहा नहीं, हम तो अपनी मर्जी करेंगे। तो सर जब डेटा आपके पास अवेलेबल था और उस डेटा को आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो गलती किसकी थी? डेटा की। क्या गलती डेटा की है यहाँ पे? क्या डेटा सही से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ था? गलत। डेटा एक्सट्रैक्ट था, मगर आप उस डेटा से ठीक डिसीजन मेकिंग कर सके कि नहीं कर सके? बताएं बताएं, शाबाश शाबाश। कर सके कि नहीं कर सके? उस डेटा को यूज करके क्या आपने ठीक डिसीजन मेकिंग की कि नहीं की? बताएं बताएं। हाँ के ना? हाँ के ना? बोलो बोलो, शाबाश शाबाश। हाँ के ना? नहीं की सर, नहीं की, नहीं की। तो डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आपने क्या करना है? आपने उस डेटा को इस्तेमाल करना है। और डेटा को इस्तेमाल कब करेंगे? जब डेटा को प्रोसेस किया जाए, जब डेटा को प्रोसेस किया जाए। चले मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। ये मैं स्क्रीन पे ना कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, जरा आपने गौर करना, या कुछ वर्ड्स लिखता हूं। चले पहले ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने क्या लिखा है? SMOAA, SMOAA। ये बेसिकली रॉ डेटा है। ये बेसिकली क्या है? रॉ डेटा। ये बेसिकली क्या है? डेटा की रॉ शक्ल। रॉ कहते हैं ऐसी चीज को जो कि अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है। अब अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आऊं, तो मैं इसमें से ये वर्ड निकाल सकता हूं। बात समझ आई आपको? ये है ऑर्गेनाइज्ड शक्ल, और ऊपर क्या था? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। सर यहां तक हम साथ चल रहे हैं? यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल है तो मुझे बताइए। यहां तक ऑल ओके? दिल को थोड़ा सा हौसला आसरा हुआ कि पेपर इतना मुश्किल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। जी क्लास शुरू होती है हमारी 4:15। क्लास शुरू होती है 4:15। अच्छा, एक भाई ने कहा सर मेजरमेंट वाला पॉइंट बता देते हैं। सर आपने कभी अपनी हाइट मेजर की है? माजरीन, कभी आपने अपनी हाइट मेजर की? कभी अपना वेट मेजर किया? तो जो भी आपका वेट है, जो भी आपका हाइट, जो जो भी आपकी हाइट है, वो फिगर्स, वो भी डाटा है। वो फिगर क्या है? वो भी डाटा है। अच्छा, जी मैं मुन्ना सही कह रही हूँ। अच्छा ठीक, उसके बाद डाटा वेरियस फॉर्म्स में हो सकता है। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट,
Data can be in the form of numbers. Even data is in the form of images. Data is in the form of videos. Data is in the form of audios. तो ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स में ही हो। वो आईडी कार्ड पे लगी हुई आपकी तस्वीर भी डाटा है। वो जो आईडी कार्ड पे आपकी तस्वीर लगी हुई है ना, दैट इज ऑल्सो अ डाटा, जिसको देख के आपकी पहचान की जा सकती है, जिसको देख के हम क्या कर सकते हैं, आपकी पहचान कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो डाटा, दिस इज ऑल्सो डाटा। ओके, हमें यहां तक बात समझ आई। अगली बात करते हैं, लेट्स टॉक समथिंग न्यू। सर डाटा की टाइप्स क्या, डाटा की टाइप्स क्या क्या है? सर डाटा बेसिकली दो मेन टाइप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। डाटा जो है हम उसको बेसिकली दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। डाटा को हम कितनी मेन टाइप्स में डिवाइड करें, मुझे बताइएगा। डाटा को हम कितनी मेन टाइप्स में डिवाइड करें, मुझे बताएं बताएं, शाबाश बताएं। डाटा को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। सर पहली टाइप है क्वालिटेटिव डाटा। पहली टाइप है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरी टाइप है क्वांटिटेटिव डाटा। पहली टाइप क्या है, क्वालिटेटिव डाटा, और दूसरी टाइप क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, अब हमें ये तो क्लियर होगा ना कि डाटा क्या है, हमें डाटा की डेफिनेशन समझ आ गई कि डाटा मींस किसी भी तरह की टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, इमेज, वो सब कुछ क्या है, डाटा। ठीक जी, ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो थोड़ा सा देख लें अपने मोबाइल की सेटिंग को या लैपटॉप की सेटिंग को। यहाँ में ब्लैक स्क्रीन का कोई इशू नहीं है, किसी के साथ भी कोई इशू ब्लैक स्क्रीन का नहीं है। अच्छा सर, डाटा को अगर मैं क्वालिटेटिव डाटा की डेफिनेशन पहले आपके सामने रखूं कि व्हाट एक्चुअली इज क्वालिटेटिव डाटा, तो इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि क्वालिटेटिव डाटा एक ऐसा डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा एक ऐसा डाटा है जिसमें नॉन न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होती है। ये नॉन न्यूमेरिक है, ये नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन रखता है। क्वालिटेटिव डाटा ये वो डाटा होता है जो पूछता है कैसा है। इसमें नंबर नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा है उसमें नंबर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, या तुम्हारी कार का कलर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, सफेद है, काला है। तो ये डाटा कौन सा है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। ये बता रहा है कि उस कार का कलर क्या है, इसमें किसी भी तरह की न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें किसी भी तरह की न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। तो क्वालिटी को अगर आपने ध्यान में रखना हो ना, क्वालिटी उसको याद करेंगे, ट्रिक क्या है, क्वालिटी इज बेसिकली कैसा है। ये वर्ड लिख लें, कैसा है, ये लिख लें। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि वो चीज कैसी है, हरी है, नीली है, काली है, पीली है। जब आप ये सवाल पूछते हैं जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि वो चीज कैसी है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। तो उसको लिख लें कि क्वालिटी मींस कि वो चीज कैसी है, साथ साथ ना नोट्स बनाया करें। क्वालिटी मींस कि वो चीज कैसी है। यहां तक बात समझ आई आपको कि क्वालिटी मींस कि वो चीज कैसी है। तो अब जरा मुझे खुद बताएं, अगर क्वालिटी का मतलब है कैसी है, तो फिर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, सोचें। अगर क्वालिटी को हम ये कह रहे हैं कि वो चीज कैसी है, तो फिर क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे,
कितनी है, यस एग्जैक्टली, क्वालिटेटिव डाटा काउंटेबल नहीं है, क्वालिटेटिव डाटा इज नॉट काउंटेबल, ये नॉन न्यूमेरिक है। मगर जो क्वांटिटेटिव डाटा है उस पे आप उसकी मिकदार ढूंढते हैं, उसकी वैल्यूज निकालते हैं, उसके नंबर्स निकालते हैं, उसकी वैल्यूज निकालते हैं, उसके नंबर्स निकालते हैं, अमाउंट्स निकालते हैं, फिगर्स निकालते हैं। तो क्वालिटी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द फीचर, विद द नेचर, और जो क्वांटिटेटिव है वो आपको उसी चीज को न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके बता देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी कार का कलर क्या है, तो आपने बताया सर मेरी कार का कलर ब्लैक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अगला सवाल आपसे ये किया कि भाई ये कार कितने किलोमीटर चल चुकी है, आपने कहा सर ये कार 1000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मुझे बताएं ये जो 1000 किलोमीटर का वर्ड है, ये क्वालिटेटिव डाटा है कि ये क्वांटिटेटिव डाटा है? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। 1000 किलोमीटर चल चुकी है, ये डाटा कौन सा कहलाएगा? ये डाटा कहलाएगा क्वांटिटेटिव डाटा। शाबाश, ये डाटा कहलाएगा क्वांटिटेटिव डाटा। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ, तुमसे तुम्हारा नाम पूछना, ये मेरे लिए कौन सा डाटा बनेगा, क्वालिटेटिव के क्वांटिटेटिव? जल्दी बताना मुझे, ये मेरे लिए क्या बनेगा? ये मेरे लिए बनेगा क्वालिटेटिव डाटा। मैं तुमसे तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूं, तुम्हारी उम्र क्या है, ये डाटा कौन सा बनेगा? ये डाटा कौन सा बनेगा? मैं तुमसे तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूँ, उम्र न्यूमेरिकल है, उम्र न्यूमेरिक्स में आती है, ये क्वांटिटेटिव बनेगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी हाइट क्या है, तुमसे तुम्हारी हाइट पूछ रहा हूँ, ये हाइट कहाँ पे जाएगी? ये हाइट कहाँ पे जाएगी? ये हाइट जाएगी क्वांटिटेटिव में। मैं तुमसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप पूछूं, ये कहाँ पे जाएगा? ब्लड ग्रुप कहाँ पे जाएगा? ब्लड ग्रुप कहाँ पे फेंकोगे? ये फेंकोगे क्वालिटेटिव डाटा, ये फेंकोगे क्वालिटेटिव डाटा में। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, ये कहाँ पे जाएगा? तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा क्वालिटेटिव में। तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, ये कहाँ पे जाएगा? ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा क्वांटिटेटिव डाटा में। तुम दुकानदार के पास गए, तुमने दुकानदार को कहा कि दुकानदार मुझे बासमती चावल चाहिए, तो ये डाटा कौन सा? मुझे बासमती चावल चाहिए, क्वालिटेटिव। मुझे 5 किलो बासमती चावल चाहिए, क्या ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है या सिर्फ क्वालिटेटिव है या दोनों है? ये दोनों है, 5 किलो क्वांटिटेटिव, बासमती क्वालिटेटिव। सर यहां तक आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर देगी? सर यहां तक आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है कि नहीं होती है? ओके, आगे चलते हैं। सर अब हम लोगों ने क्या करना है, क्वालिटेटिव में दो बातें हैं, क्वांटिटेटिव में भी दो बातें। अब हमने इन दोनों को देखना है मजीद रिफाइन कर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा। अब क्वालिटेटिव की दो टाइप्स, क्वालिटेटिव की दो टाइप्स है। अच्छा, क्वालिटेटिव क्या था, नंबर वाला या विदाउट नंबर वाला? मुझे दोबारा बताना, मैं भूल गया। क्वालिटेटिव क्या था, नंबर वाला कि विदाउट नंबर वाला? विदाउट नंबर वाला, ये है विदाउट नंबर वाला। अच्छा, अब फोकस, फोकस सामने, फोकस इधर, फोकस करो इधर, इधर इधर। क्वालिटेटिव में दो बातें हैं, एक है नॉमिनल डाटा, एक है ऑर्डिनल डाटा। एक है नॉमिनल डाटा, एक है ऑर्डिनल डाटा। सर नॉमिनल डाटा क्या है? अब जरा फोकस करना, फोकस। नॉमिनल डाटा, इसका क्या मतलब, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? नॉमिनल डाटा मींस इसमें किसी भी तरह का कोई ऑर्डर या कोई रैंकिंग नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है।
बस नाम के लिए कैटेगरीज बना दी जाती हैं, मगर वो कैटेगरीज किसी भी तरह की रैंकिंग या ऑर्डरिंग नहीं करती। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जेंडर मुझे बताओ कितनी तरह के होते हैं? जेंडर जेंडर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। जेंडर 2 तरह के होते हैं ना, या मेल होता है या फीमेल होता है। तो क्या इसमें कोई रैंकिंग है कि मेल पहले आएगा फीमेल बाद में आएगा? क्या इसमें कोई रैंकिंग होती है कि मेल पहले आएगा फीमेल बाद में आएगा? नहीं, कोई रैंकिंग नहीं है। तो ये कौन सा डाटा हुआ? ये कौन सा डाटा हुआ जिसमें कोई रैंकिंग ही नहीं है? इसको क्या नाम देना है अब हम लोगों ने? इसको हमने क्या नाम देना, मुझे बताओ शाबाश। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे नॉमिनल डाटा का। शाबाश शाबाश, क्या नाम देंगे? नॉमिनल डाटा। एक और एग्जांपल देता हूं। ब्लड ग्रुप मुझे बताओ, ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा होता है कि ए बी से ज्यादा मीठा है या बी ओ से कड़वा है? क्या इनमें कोई रैंकिंग होती है? क्या इनमें कोई रैंकिंग है? नहीं है। तो सर ये है नॉमिनल डाटा। ये है नॉमिनल डाटा। ये है नॉमिनल डाटा। अगर तुम्हें भूल जाए ना, अगर तुम्हें भूल जाए तो याद रखना, नॉमिनल इज इक्वल टू नाम। इसको लिख लो, नॉमिनल इज इक्वल टू नाम। इसको लिख लो, नॉमिनल का मतलब क्या है? नॉमिनल इज इक्वल टू नाम, नेम, नाम। तो इसमें आपने बस नाम लगाने हैं, किसी भी तरह की रैंकिंग नहीं करनी, कोई ऑर्डर नहीं बनाना। अगर आपने नाम लगा दिए हैं तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। इसमें सिर्फ आपने नाम लगाना। डन है यहां तक? हाँ जी, डन है यहां तक? यहां तक सारी बात समझ आती है? नॉमिनल समझ आ गया? नॉमिनल समझ आ गया? हाँ, नॉमिनल ओके। चलो अगली बात करता हूं तुमसे। इसका अगला कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनल डाटा। मुझे बताओ ऑर्डिनल किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑर्डिनल के पहले 3 लफ्ज बताओ मुझे कौन से हैं? ऑर्डिनल के पहले 3 लफ्ज कौन से हैं? पहले 3 बताओ, पहले 3। ओ आर डी, ओ आर डी। शाबाश शाबाश, लिखो लिखो, ओ आर डी। ऑर्डिनल के 3 नाम कौन, 3 लफ्ज कौन से? पहले ओ आर डी, ओ आर डी। अब जरा सोचो, ओ आर डी से कोई और नाम बनता है? ओ आर डी से क्या हम कोई और नाम बना सकते हैं? हाँ, ऑर्डर। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात लाला। तो ओ आर डी, ऑर्डिनल, ऑर्डर, इसका मतलब है कि ये वो डाटा होगा जिसमें क्या पाया जाएगा? मुझे बताओ क्या पाया जाएगा इसमें? इसमें क्या पाया जाएगा? बोलो बोलो, शाबाश 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 शाबाश। इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें ऑर्डर पाया जाएगा, इसमें रैंकिंग पाई जाएगी, इसमें इसमें ऑर्डर पाया जाएगा, इसमें रैंकिंग पाई जाएगी। अच्छा, तुमने कभी कोई कस्टमर फीडबैक फॉर्म फिल किया? उसमें डिफरेंट स्टार्स आते हैं, अनहैप्पी, एवरेज, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। कभी देखा है उसको? न्यूट्रल। तो क्या ये नॉमिनल डाटा है, ये ऑर्डिनल है? क्या इसमें कोई रैंकिंग है या नहीं है? क्या इसमें कोई रैंकिंग है या नहीं है? इसमें रैंकिंग है। तो ये डाटा कौन सा हुआ, नॉमिनल के ऑर्डिनल? मुझे बताओ शाबाश, ये डाटा कौन सा कहलाएगा? नॉमिनल के ऑर्डिनल? ये ऑर्डिनल कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑर्डिनल। अच्छा मुझे बताओ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये डाटा क्या? नॉमिनल के ऑर्डिनल। ये डाटा क्या कहलाएगा? नॉमिनल के ऑर्डिनल। ये रैंकिंग बन रही है ना, रैंकिंग बन रही है ना। इसका मतलब है कि ये डाटा भी कौन सा है? ऑर्डिनल डाटा। ये डाटा भी कौन सा है? ऑर्डिनल डाटा। हाई स्कूल, पोस्ट ग्रेजुएट, ये डाटा कौन सा है? ये डाटा कौन सा है? हाई स्कूल और पोस्ट ग्रेजुएट, ये भी ऑर्डिनल डाटा, ये भी ऑर्डिनल डाटा है। तो अब अगर तुमसे कोई भी पूछे
बच्चे रैंकिंग है ना, पहले मैट्रिक होती है, उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद आप बैचलर्स करते हैं। मुस्कान, तो ये रैंकिंग है ना, पहले ये फिर ये फिर ये, एक रैंक है, एक ऑर्डर है। आप उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर सकते। आप पहले बैचलर्स करना चाहते हो, फिर मैट्रिक करना चाहते हो, क्या ये पॉसिबल है? अच्छा जी, तो एक काम करें, स्क्रीन पे जो बातें लिखी हुई आ रही है ना, एक दफा पढ़ लें। स्क्रीन पे जो बातें लिखी हुई आ रही है एक दफा रीड कर लें। अब मुझे बताएं, लिखी हुई बातों में अगर कोई परेशानी है। दीदी शो हो रहे हैं, महार शो हो रहे हैं। महमूद, अभी हम सिर्फ उसको ऑर्डर में कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने 1 2 3 4 बोला, ताकि आप उसको ऑर्डर में देख लें। इसलिए जस्ट इंटरवल, फासला, इंटरवल मींस फासला, जी एक्स वाई जी 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 जी। कैटेगोरिकल मींस कि आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डाल रहे हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। जी मैं दोबारा बता देता हूं जी। विदाउट डिफाइंड इंटरवल मींस, देखें सवाल आया कि सर व्हाट इज विदाउट डिफाइंड इंटरवल्स। इसका मतलब होता है कि इसमें आपने किसी भी तरह का रैंक नहीं किया हुआ, मतलब कोई खास बीच में गैप नहीं है, सारे एक बराबर है। विदाउट डिफाइंड इंटरवल मींस सारे एक बराबर है, कोई खास दोनों में गैप नहीं है। नॉमिनल डाटा को इतना दोबारा बता दें, सुने। नॉमिनल डाटा मींस ऐसा डाटा जिसमें किसी भी तरह की रैंकिंग ना हो, किसी भी तरह की रैंकिंग ना हो जी। कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक के बाद आप करते हैं इंटर, तो ये फिक्स्ड गैप है, ये फिक्स्ड इंटरवल है। इस चीज को बताया था। कैटेगरी मींस आप उसको कैटेगरी ए बी सी किसी भी तरह की उसके फीचर्स के मुताबिक उसको डिवाइड कर दें। सेटिस्फेक्शन लेवल कहते हैं कि कस्टमर आपसे कितना मुतमईन है। डर है यहां तक? चलो आगे अगली बात करें। हाँ जी, यहां तक ओके? यहां तक आप सारे मेरे साथ चल रहे हैं? यहां तक सारे मेरे साथ ओके जा रहे हैं? गुड है जी। सलमान बताओ। अच्छा जी, डन। सर जी जी, सलमान पूछे, पूछे सवाल पूछे। सलमान भाई को कंफ्यूजन हो रही है। सलमान भाई कुछ बताएं यार, क्या मसला है? जी, विदाउट डिफाइंड इंटरवल से मुराद है, विदाउट डिफाइंड इंटरवल से मुराद है कि आपने ये तय नहीं किया हुआ कि किस चीज के बाद क्या आना है। जैसे 1 घंटे के बाद, 1 घंटे की क्लास के बाद दूसरी क्लास होनी है, ये 1 घंटे का गैप है दो क्लासेस के बीच में, ये डिफाइंड है। एक ऐसा गैप, एक ऐसा इंटरवल जो कि दो क्लासेस को डिवाइड कर रहा है कि ये 1 घंटे के बाद होनी है। तो अगर आप कोई ऐसा गैप मेंटेन ही नहीं कर रहे, सब कुछ रैंडम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड विदाउट डिफाइंड इंटरवल्स। डन, आगे चलते हैं। सर जब ऑर्डिनल डाटा इज रैंक बेस्ड टू विद डिफाइंड इंटरवल्स ही नहीं होगा, ये दोनों सेपरेट कैसे होंगे? देखो, हमने क्या कहा, सवाल बड़ा मजेदार है, सुना सवाल बहुत मजेदार। कहते हैं कि जब ऑर्डिनल डाटा इज रैंक बेस्ड तो विद डिफाइंड इंटरवल्स ही नहीं होगा, ये दोनों सेपरेट कैसे होंगे? देखो, जो आपका ऑर्डिनल डाटा है ना, इसमें कैटेगरीज होती हैं कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने ऑर्डर देखना होता है। मैं पढ़ देता हूं। इट रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज विद अ मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंक बट विदाउट डिफाइंड इंटरवल्स सच एज सेटिस्फेक्शन लेवल और एजुकेशन लेवल। आप सही कह रहे हो, ये विद ये विद है, ये यहाँ पे टाइप हुआ। डर है यहां तक? आगे चलें। अच्छा जी, सर अगला आता है हमारे पास क्वालिटेटिव के बाद, हम अब आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा। सर आप मुझे बताएं, क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है? जिसमें कोई मैथ हो रहा हो, जिसमें कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आ रही हो। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, ये लैपटॉप कितने का है? तो जो मुझे जवाब मिलेगा
वो जवाब क्वालिटेटिव होगा कि क्वांटिटेटिव होगा? ये लैपटॉप कितने का है, ये जो जवाब मुझे आएगा, ये जवाब क्या है, क्वांटिटेटिव कि क्वालिटेटिव? ऑब्वियसली ये है क्वांटिटेटिव, ये है क्वांटिटेटिव। आपके घर में कितने कमरे हैं, इसका जवाब कैसे देंगे? इसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपके घर में कितने कमरे हैं, क्वांटिटेटिव। आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, एक भाई ने कहा 4। आपका वेट कितना है, क्वांटिटेटिव। आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है सर, ये डाटा कौन सा कहलाएगा? बताएं बताएं, शाबाश शाबाश। आपकी हाइट कितनी है, ये डाटा क्या कहलाएगा? दिस इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव डाटा। सर जैसे जैसे क्वालिटेटिव में दो बातें थी, अच्छा कौन कौन सी थी, जरा नाम याद है? अभी हम लोगों ने बात की है क्वालिटेटिव में कौन सी दो बातें हैं, एक नॉमिनल है, दूसरी ऑर्डिनल है। एक नॉमिनल है, दूसरी ऑर्डिनल है। इसी तरह क्वांटिटेटिव में भी दो बातें, यहां पे भी दो बातें हैं, एक डिस्क्रीट डाटा है, एक कंटिन्यूअस डाटा। एक डिस्क्रीट डाटा है और एक कंटिन्यूअस डाटा है। मेरे साथ साथ बोलें, एक डिस्क्रीट डाटा है और दूसरा कंटिन्यूअस डाटा है। एक डिस्क्रीट डाटा है, दूसरा कंटिन्यूअस डाटा है। साथ साथ बोले शाबाश, एक डिस्क्रीट डाटा है, दूसरा कंटिन्यूअस डाटा है। एक डिस्क्रीट डाटा है, दूसरा कंटिन्यूअस डाटा है। याद है ओके? जी याद है ओके? याद है ओके? चलो आगे। अच्छा अब सुने, डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट मींस ऐसी चीज जिसको बआसानी गिना जा सकता है। डिस्क्रीट मींस ऐसी चीज जिसको बआसानी आप काउंट कर सकते हैं, आप उसको गिन सकते हैं। डिस्क्रीट मींस ऐसी चीज जिसको आप बआसानी काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में, चले मैं आपसे पूछता हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? देख के बताएं, देख के बताएं, चलो देख के बताएं। नहीं डिस्क्रीट है ना, देखें डिस्क्रीट मींस जिसको कैलकुलेट किया जा सकता हो। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, मुझे आपने एग्जैक्ट फिगर बतानी है। यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि प्लस कर लें, इतने कर लें, उतने कर लें, नहीं, एग्जैक्ट फिगर नहीं। 154, तो ये 154 की जो फिगर है, ये 154 की जो फिगर है जिसको आपने गिना है, ये पूरे नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि ये डेसिमल्स में नहीं होगा, ये पॉइंट्स में नहीं होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि व्हाट्सएप ग्रुप में 155.6 लोग मौजूद हो? क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे 155.6 पीपल मौजूद हो? नहीं ना। तो डिस्क्रीट मींस ऐसा डाटा जो कि डेसिमल्स में ना हो, जो होल नंबर्स में हो। अब आपको याद होना चाहिए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन अ होल नंबर एंड अ डेसिमल नंबर। याद है बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, यस, जो काउंटेबल हो। तो डिस्क्रीट मींस पूरे नंबर्स, प्योर नंबर, इसमें कोई डेसिमल पोर्शन, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है जी, ये पूरे पूरे नंबर्स होते हैं। अच्छा, मेरी जेब में 100 रुपए है, ये डिस्क्रीट डाटा है कि नहीं है, मुझे बताएं। मेरी जेब में अगर 100 रुपया पड़ा हो तो ये 100 डिस्क्रीट डाटा है कि नहीं है? एक चीज वेबसाइट पे लिखी हुई है कि ये 95 रुपीज की है, ये डिस्क्रीट डाटा है कि नहीं है? वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये 95 रुपीज की है, तो ये डिस्क्रीट डाटा है कि नहीं है? डिस्क्रीट डाटा। वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये चीज 95.5 रुपीज की है,
95.5 रुपए की है। तो सर अब ये डिस्क्रीट नहीं है, अब ये डिस्क्रीट नहीं है, क्यों? डेसिमल लग गया। ये कहलाएगी कॉन्टिन्यूअस डाटा। शाबाश, वेरी गुड। अब ये क्या बन गया है? ये बन गया है कॉन्टिन्यूअस डाटा, जिसको अब आपने डेसिमल्स में मेजर करना है। ये डेसिमल में आएगा। अगर आप राउंड ऑफ कर लेंगे तो फिर वापस से क्या बन जाएगा? डिस्क्रीट। अगर आप राउंड ऑफ नहीं कर रहे हो तो फिर ये क्या है? ये कंटिन्यूअस। पहले बच्चों को यहां तक बात समझ आ चुकी है? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। पहले बच्चों यहां तक ओके है? अब मुझे बताना, आपका वेट ये डिस्क्रीट डाटा है कि कंटिन्यूअस डाटा? आपका वेट ये डिस्क्रीट डाटा है कि कंटिन्यूअस डाटा है? आपका वेट डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। आपकी हाइट, आपकी हाइट, हाइट का मुझे बताओ, हाइट डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? हाइट भी डेसिमल्स में आती है, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, तो ये भी कंटिन्यूअस डाटा है। टाइम, वक्त, ये कौन सा डाटा? टाइम, 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 ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें सेकंड्स भी होते हैं और सेकंड से आगे इसमें मिली सेकंड्स भी होते हैं। जी जी, आप उस पर जंप कर सकते हैं। सवाल ये था कि सर हम 23.5 से 55.6 पे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। आपने बस ये देखना है कि डाटा डेसिमल में है या नहीं है। अगर डाटा डेसिमल में है, मुझे बताओ वो डाटा कौन सा होगा? कंटिन्यूअस के डिस्क्रीट? अगर डाटा डेसिमल में है तो ये क्या है? डाटा डेसिमल में है तो ये कंटिन्यूअस है। डेसिमल भाई, डेसिमल, डेसिमल में है तो कंटिन्यूअस है। और अगर होल नंबर में है तो किस में है? होल नंबर में है तो किस में है? डिस्क्रीट में। चलो, अब तुमसे कुछ और सवाल पूछता हूँ। तैयार हो सवालों के लिए? पूछूं? जी, 1389 ये ऑर्डिनल। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डिनल नहीं है। 1389 ये डाटा, ये ऑर्डिनल नहीं है, ये डाटा डिस्क्रीट डाटा। 1389 ये नंबर है ना, ये नंबर है, ये नंबर है। जो आप ऑर्डिनल की बात कर रहे हो वो उसमें आता था, क्वालिटेटिव में आता था। सर इफ डाटा कुड बी इन डेसिमल बट इट इज नॉट इन डेसिमल, देन व्हाट इट वुड बी कॉल्ड? अगर एक चीज डेसिमल में नहीं है तो जब तक वो उसमें नहीं है वो डिस्क्रीट है। जैसे ही डेसिमल में आ गई ये कंटिन्यूअस बन जाए। क्लियर बात? ओके। अच्छा, अब आपसे पूछता हूँ, मुझे तुम लोगों ने बताना है, ठीक है? अब मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स को 4 सवालों में पूछूंगा। तैयार है? जितनी भी बातें पढ़ी हैं मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा। तैयार है कि नहीं है? जी, अगर हाइट डेसिमल में जा रही है तो कंटिन्यूअस है, डेसिमल में नहीं जा रही है तो डिस्क्रीट है। जी, फ्रैक्शन मींस कंटिन्यूअस। तैयार है? पूछूं? अच्छा चलो, तुम्हारी शर्ट का साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये कौन सा डाटा है? स्मॉल, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लार्ज, ये कौन सा डाटा? ये कौन सा डाटा है? मुझे तुमने सब टाइप बतानी है, क्वालिटी क्वालिटी की बात नहीं करनी। ये बताओ ऑर्डिनल है, डिस्क्रीट है, नॉमिनल है, कौन सा है? ये कंटिन्यूअस है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सोच के बताओ। शाबाश, सोचो सोचो। गलत बता रहे हो, गलत गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, ओ गलत बता रहे हो। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये रैंकिंग है। ये रैंकिंग नंबर्स में नहीं होती है, ये रैंकिंग क्वालिटेटिव में होती है। और उसकी दो बातें, ऑर्डिनल, ये ऑर्डर बना हुआ है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये डाटा कौन सा है? दोबारा बताओ, ये डाटा कौन सा है? दोबारा बताओ। शाबाश, ये डाटा कौन सा है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बताओ 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 बताओ। ये तुम्हारा ऑर्डिनल डाटा है, ये तुम्हारा ऑर्डिनल डाटा है। शाबाश। चलो अगला सवाल पूछता हूँ। तैयार हो? पूछूं? पूछूं? चलो,
तुम्हारे घर में कितनी गाड़ी है? ये डिस्क्रीट है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है कि कंटिन्यूअस है? तुम्हारे घर में कितनी गाड़ी है? तुम्हारे घर में कितनी गाड़ियां हैं? क्या गाड़ियां टूट सकती हैं? नहीं ना। क्या टूट सकती हैं? नहीं। तो ये डिस्क्रीट है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है कि कंटिन्यूअस है? ये डिस्क्रीट है। इसको तुम होल नंबर्स में नहीं बता सकते, इसको डेसिमल, सॉरी, इसको डेसिमल में नहीं बता सकते। ये सिर्फ सिर्फ किस में आएगा? होल नंबर में आएगा। ये सिर्फ किस में आएगा? होल नंबर में आएगा। शाबाश, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल। इंडियन, चाइनीज, इटालियन, एक होटल में इंडियन खाना भी है, चाइनीज खाना भी है, इटालियन खाना भी है। ये तीनों ऑर्डिनल है, डिस्क्रीट डाटा है, नॉमिनल डाटा है, कंटिन्यूअस डाटा। इसमें कोई रैंकिंग बनाई है? कोई ऑर्डर बन सकता है? क्या इसमें कोई ऑर्डर बन सकता है? इसमें कोई ऑर्डर नहीं बन सकता। तो ये नॉमिनल डाटा है। तो मैं एक और तरीका बताता हूं। मुझे बताओ, मुझे बताओ, नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नो। तो नॉमिनल किससे स्टार्ट होता है? नॉमिनल किससे स्टार्ट होता है? नो से। समझ आई? ट्रिक समझ आ गई? ट्रिक समझ आई? तो अगर ऑर्डर है तो ऑर्डिनल, ऑर्डर नहीं है नो नॉमिनल, ऑर्डर है ऑर्डिनल, ऑर्डर नहीं है नो नॉमिनल। है ना यहां तक? अगला सवाल पूछूं, तैयार हो? पूछो सवाल, पूछो, तैयार हो? तैयार हो? पूछो 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 पूछो। ये बताओ, टेम्परेचर 25 डिग्री, 26 डिग्री, 26.5 डिग्री, ये क्या है? ये है कंटिन्यूअस डाटा। ये है कंटिन्यूअस डाटा। ये है कंटिन्यूअस डाटा। हाँ, ऑर्डिनल नहीं आएगा ना बच्चे, ऑर्डिनल नहीं आएगा। ऑर्डिनल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सोचो जरा, सोचो, ऑर्डिनल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑर्डिनल किस में होता है? क्वालिटेटिव में होता है। ये कंटिन्यूअस डाटा, ये डेसिमल्स में जा रहा है। मैंने कहा 25, 26, 26.5। मैंने कहा 25, 26, 26.5। अगर मैं कहूं बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, ये डाटा कौन सा? आज बहुत गर्मी है, ये डाटा कौन सा? आज बहुत गर्मी है। क्वालिटेटिव में कौन सा? और क्वालिटेटिव में कौन सा? आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अबे बहुत बोल रहा हूं, बहुत। बहुत तो सुन लो। बहुत। बहुत मैं कब बोलूंगा? जब किसी दूसरे के साथ क्या कर रहा हूं मैं? बच्चे, बहुत का वर्ड कब आएगा? जब मैं इसको किसी दूसरे के साथ क्या कर रहा हूं? तो कंपैरिजन, इसका मतलब है कि मैं दो चीजें हैं, आज बहुत गर्मी है, कल कम है, तो ये कंपैरिजन हो रहा है ना। इसका मतलब है कि मैं क्या दे रहा हूं उसको? मैं उसको क्या दे रहा हूं? ऑर्डर दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? रैंकिंग कर रहा हूं ना। कल का मौसम, आज का मौसम, आज बहुत गर्मी है। चलो, गुड हो गया, बेहतरीन हो, बेहतरीन हो। अच्छा जी, अब ये बातें याद रहेंगी कि डाटा की दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, और उसके आगे दो दो बातें। अगली बात करूं। अच्छा, अगली बात करते, मुझे सोच के बताना, मुझे सोच के बताना। अगर मैं वर्ड बोलूं, सुनो गौर से, अगर मैं वर्ड बोलूं, अगर मैं वर्ड बोलूं
टेम्परेचर, मैंने सिर्फ बोला है टेम्परेचर, तो मुझे बताओ ये टेम्परेचर यानी कि इसमें कोई भी टेम्परेचर आ सकता है, किसी भी तरह का आ सकता है, ये डाटा कौन सा कहलाएगा? ये कंटिन्यूअस कहलाएगा कि डिस्क्रीट कहलाएगा? जरा सोच के जवाब देना। इसमें किसी भी तरह का टेम्परेचर आ सकता है, ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। और अगर मैं खास बोल रहा हूं, अगर मैं खास बोलूं, अगर मैं खास बोल रहा हूं कि आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नंबर्स में नहीं है। अब ये क्या है? बस ये बात ज़हन में बिठा लो, ये बात ज़हन में बिठा लो कि जब मैंने खाली 25 बोल दिया है, जब मैंने खाली 25 बोला है ना, तो ये डिस्क्रीट है। और अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर बोल रहा हूं, अब टेम्परेचर में तो डेसिमल्स आ सकते हैं, तो ये डाटा क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। सलमान ओके बच्चे? सलमान, हाँ जी, याद रखो। ओके जनाब, चलो आगे से। अच्छा जी सर, अगली बात हम लोगों ने पढ़नी है, अगली बात जो हम लोगों ने पढ़नी है दैट इज कि क्यों हम डाटा को हासिल करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर देखें, हम लोग शुरू से लेकर अब तक एक ही बात करते आ रहे हैं कि डाटा हमें हेल्प करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। याद है हम लोगों ने पहली बात क्या की थी कि डाटा हमें हेल्प आउट करता है किसके लिए? मुझे बताओ, डाटा हमें हेल्प करता है किसके लिए? डाटा हमें किस चीज के लिए हेल्प करता है? बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। डाटा हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, डाटा हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सर डिसीजन मेकिंग के लिए क्या वो डाटा एक्यूरेट होना जरूरी है कि नहीं है? क्या डिसीजन मेकिंग के लिए वो डाटा एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक होना जरूरी है कि नहीं है? अगर डाटा ही ठीक ना हो तो क्या मैं उसकी बेस पे, उस खराब डाटा की बेस पे सही डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं? अगर डाटा ठीक ना हो तो क्या मैं उसकी बेस पे सही डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह डाटा रेलेवेंट भी होना चाहिए, डाटा रेलेवेंट भी होना चाहिए। सर क्या मतलब है रेलेवेंस का? रेलेवेंस कहते हैं, रेलेवेंस कहते हैं कि उसका लिंक होना चाहिए, उसका लिंक होना चाहिए। भाई एक बंदा जो शुगर का पेशेंट है और हम उसको मैसेज कर रहे हैं कि हमारे पास बड़ी अच्छी मिठाइयां मिलती है, तो क्या वो हमसे आगे मिठाई खरीदेगा? बताओ, हमसे आगे मिठाई लेगा? नहीं लेगा ना। अच्छा, उसको मैसेज क्यों गया होगा बता? उसको मैसेज ही क्यों गया होगा? उसको मैसेज क्यों गया होगा? उसको मैसेज गया होगा क्योंकि हमने डाटा को ठीक से क्या नहीं किया? बताओ, उसको मैसेज इसलिए गया ना क्योंकि हमारे पास जो नंबर थे हमने उसको ठीक से कैटेगराइज ही नहीं किया कि किसको मैसेज भेजना है, किसको मैसेज नहीं भेजना। अगर हमें ये पता होता तो क्या हम उस पे पैसा खर्चते? उस मैसेज की कॉस्ट जो 2 रुपए आई है वो कंपनी बर्दाश्त करती? जब कंपनी को पता है कि 2 रुपए लगा के 200 रुपए की मिठाई नहीं खरीदेगा वो जाके। तो इसका मतलब है कि डाटा रेलेवेंट होना चाहिए और डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, एक कंपनी ने फैसला करना है कि वो 2025 में एक नया मोबाइल फोन लॉन्च करे या ना करे, मगर उसके पास जो डाटा अवेलेबल है वो 2020 का है, तो क्या वो डाटा आज उसके काम आ सकता है? क्या वो डाटा टाइमली है? क्या वो डाटा फ्रेश है? क्या वो डाटा फ्रेश है या नहीं है? नहीं। अच्छा, एक कंपनी कहती है, एक कंपनी कहती है कि हम ना कस्टमर से फीडबैक लेंगे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है।
एक कंपनी एक फीडबैक फॉर्म बनाती है और उस पर एक सवाल डाला हुआ है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और कंपनी ने उसकी बेस पे डिसाइड करना है कि ये बंदा पिज्जा पिज्जा खाएगा कि नहीं खाएगा। मुझे बताओ क्या ये रेलेवेंट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ये टाइमलीनेस का मसला है? किस चीज का मसला है यहाँ पे? रेलेवेंस का मसला है, एक्यूरेसी का मसला है कि टाइमलीनेस का मसला है? जल्दी बताना। रेलेवेंट ही नहीं, रेलेवेंट ही नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं। तो सर data should be relevant, data should be relevant, data should be accurate, data should be correct, data को अलाइन होना चाहिए with the objectives, data में एरर नहीं होने चाहिए, और डेटा आज का हो माजी का ना हो, प्रेजेंट सिचुएशन का होना चाहिए, माजी का नहीं होना चाहिए। डेटा शुड बी टाइमली, डेटा शुड बी टाइमली। हाँ जी बॉस, यहाँ तक क्लियर है? बॉस यहाँ तक ओके कहानी? जी बॉस, जी भाई, भाई यहाँ तक क्लियर है भाई? आगे चलो। ले जी, मैंने पंखा बंद कर दिया, आपको नॉइज नहीं है। जी जी शो हो रहे हैं, मुस्तफा भाई शो हो रहे हैं, मुझे शो हो रहे हैं, मुस्तफा शो हो रहे हैं। जी अलाइन मींस अरेंज, बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या ये क्रैम करना है? नहीं, बस आपको समझ आ गया, दैट्स इट। समझ आ गया, सो दैट्स इट। जी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, ये मैंने नोट्स में सब कुछ डाला हुआ है, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, आप नोट्स पढ़ लेंगे वो भी बना सकते। जी ओरिजिन कहते हैं जहां से हम डाटा हासिल कर रहे हैं, जहां से हम हासिल कर रहे हैं वो डाटा हमें जो मिल रहा है वो रेलेवेंट होना चाहिए, और उसके साथ जो डाटा आया है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलतियां होंगी तो उस गलत डाटा पे जब मैं इंफॉर्मेशन ड्राइव करूंगा, जब मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा तो वो भी गलत होगी। जब मेरी बेस ही गलत है तो मेरी बिल्डिंग ही गलत बनेगी। हाँ जी, जहां जहां पे डेफिनेशन है वहां वहां पे आपने क्रैमिंग करनी। सर मुझे बताना जरा गौर से, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका, चले मैं अगर आपसे कहूं कि आपका नाम क्या है, तो क्या ये आपका नाम प्राइवेट डाटा है या नहीं है? मुझे बताना सर। आपका नाम क्या ये प्राइवेट डाटा की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता? क्या आपका नाम प्राइवेट है? क्या आपका नाम आपके अलावा कोई नहीं जानता? क्या आपका नाम आपके अलावा कोई नहीं जानता? जानता है ना, आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, आपके दोस्तों को पता है, ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है। तो जो पब्लिक डाटा होता है वो सबके लिए अवेलेबल है। जो आपका पब्लिक डाटा होता है वो डाटा सबके लिए अवेलेबल होता है। जो पब्लिक डाटा है वो सबके लिए अवेलेबल होता है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि यार जो आप घर को ताला लगाते हैं इसकी चाबी कहां पे रखते हैं, तो ये डाटा प्राइवेट है या नहीं है? क्या ये डाटा प्राइवेट है या नहीं है? डेफिनेटली प्राइवेट है। अगर मैं आपसे आपके मोबाइल की एक्सेस लूं और आपकी तस्वीरों में पहुंच जाऊं, आपके व्हाट्सएप में पहुंच जाऊं, ये प्राइवेट है कि पब्लिक है? ये प्राइवेट है। एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती है, ये प्राइवेट है कि पब्लिक है? एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्राइवेट है कि पब्लिक है? पब्लिक डेट।
वो आम आवाम के लिए इशू किया जाता है, आम आवाम के लिए इशू किया जाता है। तो सर जब भी आपसे आपका प्राइवेट डाटा मांगा जाए, जब भी आपसे आपका प्राइवेट डाटा मांगा जाए, तो क्या वो आपकी कंसेंट के बिना आपसे लिया जा सकता है? जब आपसे कोई प्राइवेट डाटा मांगे तो क्या आपकी कंसेंट होना जरूरी है या नहीं है? क्या आपकी कंसेंट होना जरूरी है उसमें? और अगर आपने कंसेंट दे दी और दूसरे बंदे के पास आपका प्राइवेट डाटा आ गया, तो क्या वो प्राइवेट डाटा जो आपने कंसेंट के साथ सिर्फ उसको दिया है, क्या वो उसको पब्लिक कर सकता है? क्या वो उसको पब्लिक करने की पोजीशन में है? ऑब्वियसली नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें बिना पूछे किसी की प्राइवेसी में हमला कर देना चाहिए? हमें बिना पूछे किसी की प्राइवेसी में हमला करना चाहिए? नहीं कर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एथिकल कंसिडरेशंस, यानी कि डाटा के साथ आपने कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना है। ये 4 बातें हैं। पहली बात समझ आ गई प्राइवेसी वाली? हाँ जी, प्राइवेसी वाली बात समझ आती है? प्राइवेसी वाली बात ओके? अच्छा, अगली बात ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी सर, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि आप कोई चीज छुपाएंगे नहीं। बस 5 मिनट और। ट्रांसपेरेंसी कहते हैं आप कोई चीज छुपाएंगे नहीं। भाई ट्रांसपेरेंसी क्या है कि कोई चीज हाइड नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वो आपसे कहता है कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ो और अपनी कॉन्सेंट दो, फिर हम आगे चलेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। इसका मतलब है कि वो आपको मौका देते हैं कि तुम हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लो, मगर क्या आज तक आप लोगों ने पढ़ी? कभी आज तक पढ़ी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस? नहीं पढ़ी ना। मगर क्या उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया कि आपको मौका दिया कि इसको पढ़ो? अब वो पढ़ के समझ आई है नहीं आई, वो आपकी हेडेक है। उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया ना। उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। उन्होंने कोई चीज छुपाई आपसे। अब आप अगर नहीं पढ़ते तो वो आप बेवकूफ है। उन्होंने तो आपको चीजें बता दी थी, आपने नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया आपसे, मगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, ये आपका कसूर है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। जी, पब्लिक डाटा वो है जो सबके लिए, आम आवाम के लिए अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंसी इज कि कोई चीज आपसे शेयर की जा रही है और उसमें लिखा हुआ है, चलिए मैं बताता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि हम आपके कॉल लॉग की एक्सेस हासिल करेंगे, और आपने नहीं पढ़ा और आपने टिक लगा दिया, और आपको बाद में पता चला कि ओहो ये तो मेरे कॉल लॉग तक पहुंच रहे हैं। तो क्या अब ये आपकी कॉन्सेंट के साथ हुआ है या नहीं हुआ? जरा सोच के जवाब देना। क्या अब ये तुम्हारी कॉन्सेंट के साथ हुआ है या नहीं हुआ? जब तुमने खुद टिक लगाया है कि हाँ तुम मेरी कॉल लॉग देख सकते हो, उन्होंने तो पूछा था, तुमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दी है, मगर तुम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तुम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। सर यहां तक मुझे बताइए, सारी बातें क्लियर है? याद है? ओके। चलो, आखिरी 2 बातें हैं, बस वो करके क्लास को एंड करते हैं। सिक्योरिटी। सर फर्ज करें आपके दोस्त ने आपको अपना पासवर्ड दिया, आपके दोस्त ने आपको पासवर्ड दिया, तो अब आप माइक पे ऐलान कर दें मेरे दोस्त का फेसबुक का पासवर्ड ये है,
या आप सोशल मीडिया पे जाके उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड सबको बताते जाए, क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या ये डाटा आपने सिक्योर किया या नहीं किया? जो उसने आपको दोस्त बन के डाटा दिया था कि तुम मेरा डाटा बचाओगे, तो क्या आपने उसका डाटा सिक्योर किया या नहीं किया? बुरी बात है ना, सिक्योर आपने नहीं किया, आपने सिक्योर नहीं किया। भाई बैंक आपको ओटीपी भेजता है, अगर आपको आइडिया हो तो, बैंक आपको ओटीपी भेजता है, कभी देखा आपने ओटीपी आया आपके मोबाइल में? तो सर आपको अगर ओटीपी आता है तो क्या ये सिक्योरिटी फीचर है या नहीं है? सिक्योरिटी फीचर है। अच्छा आखिरी बात, फेयरनेस। फेयरनेस कहते हैं इक्वालिटी, लिख लें, फेयरनेस कहते हैं इक्वालिटी को। फेयरनेस मींस इक्वालिटी। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। क्या मतलब? कोई किसी से अफजल नहीं है और कोई किसी से कमतर नहीं, सब बराबर है। फेयरनेस का मतलब होता है इंसाफ, सब बराबर है। डाटा किसी का भी हो, छोटे बच्चे का हो, बड़े बच्चे का हो, किसी का भी हो, डाटा डाटा है और डाटा की प्रोटेक्शन आपके जिम्मे। चाहे वो डाटा अमीरों का हो, चाहे वो डाटा गरीबों का हो, डाटा अगर आपको कोई दे रहा है तो आपका ये फर्ज है कि उस डाटा को अपने आप तक महदूद रखें। कल एक बच्चे ने कहा था सर क्लास 2 घंटे की होनी चाहिए, 1.25 घंटे में कोई तंगी आई हो तो मुझे बता। याद है कल एक बच्चे ने कहा था कि क्लास 2 घंटे की होनी चाहिए, वो आया और आज आया वो आज क्लास में? तो 1.25 घंटा मेरा नहीं ख्याल के कम है जी। फेयरनेस कहती है किसी भी तरह का, किसी भी तरह की रैंकिंग नहीं है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। डाटा किसी का भी हो, डाटा किसी का भी हो, सब बराबर है। अच्छा बच्चा कह रहा है सर 1.25 घंटा भी बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़ा देते हैं। अब भाई नहीं, बड़े हम सॉलिड वे में लेके चलेंगे, तुम्हारा पेपर पास करवाना। मैंने तुम्हारा पेपर पास, थैंक यू आदि, तुम्हारा पेपर मैंने पास करवाना, चलो डन करें। तो सर जितनी बातें बताई हैं आपने सिर्फ इनको पढ़ के आना, आपने सिर्फ इनको पढ़ के आना है। पढ़ेंगे हो जाएगा कल तक। हाँ सीधो से पहले मैं थोड़ी सी ब्रेक करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं कल मजीद बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।